सत्य की खोज करते करते एएसआई की टीम सर्वे के चौथे दिन ज्ञानवापी परिसर में तहखाने तक पहुंच गई। ज्ञानवापी के तीनों गुंबदों का भी सर्वे कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जहां 2 सितंबर तक कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी एएसआई की टीम की है। वहीं सच की खोज में जुटी ये टीम तहखाने से भी सच बाहर निकाल रही है। देखना यह है कि ज्ञानवापी परिसर का सच अब तक कितना बाहर आया है। देखिए उस पर यह खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी का खुला तहखाना। तहखाने का सच आया बाहर। मंदिर का सब अवशेष है उसमें। सत्य की खोज में सर्वे जारी। गुंबद पर पहुंची एएसआई की टीम। एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें समय लगता है। सच सामने आएगा। पिछले 4 दिनों से अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सच जानने के लिए एएसआई की टीम के 40 सदस्य सर्वे कर सत्य की खोज में जुटे हैं। सर्वे के चौथे दिन निगाहें तहखाने पर जा लगी हैं। जहां माना जा रहा है कि यहां ऐसे अहम साक्ष्य मौजूद हैं जो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं, यानी सत्य सामने ला सकते हैं। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने जी मीडिया को बताया है कि यहां नीचे तहखाना भी है और यहां कई प्रमाण दबे हुए हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि व्यास जी का तहखाना खुला, फिर से वही प्रमाण जो पिछले सर्वे के दौरान मिले, तो अब क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो 100% उम्मीद है। व्यास जी का तहखाना हो, उसमें जो है सारे साक्ष्य आज भी जब एएसआई के अधिकारी गए और उसमें आधुनिकतम मशीनों से जब कर रहे हैं, हम लोग तो उस बार छूना माना था उन तो जो सारे प्रमाणों को, सारी मूर्तियों को, सारे शिलाखंडों को, साढ़े पाषाण कलाकृतियों को उसमें छूना मना था। लेकिन इस बार भी छूना मना है, लेकिन दूर से देख सकते हैं हम लोग को जो है, और सारे के सारे प्रमाण कलेक्ट किए जा रहे हैं। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है। अब आपको मिलवाते हैं व्यास जी के तहखाने का मालिकाना हक होने का दावा करने वाले शख्स जितेंद्र नाथ व्यास जी से, जिनके मुताबिक यहाँ मिट्टी के ढेर में कई अहम सबूत दबे हैं। बांस बल्लियां हैं, उसमें सारे जो है जैसे पूजा के सब सामग्री होती है, कलश वलश जो ये सब वहाँ पर रखे जाते थे शुरू से, आज भी रखे जाते हैं। और रामायण के बांस बल्ली भी वहाँ रखाती है शुरू से ही, हमेशा से जो है हमारे अनुमति के बिना नहीं रखाता है, हमारे अनुमति से ही वो सब रखे जाते हैं अंदर जो है। जो मिट्टी का ढेर है, जिसको कहा जा रहा है कि मिट्टी का ढेर है, उसके नीचे क्या है व्यास जी? अब उसके नीचे तो जो है जब खुदाई होगी तो मालूम होगा उसमें नीचे क्या है। अब तो मंदिर का सब अवशेष है उसमें, वो तो सब गिरा था, वो सब मलबा है नीचे। सिंगार गौरी के पीछे जो है वो सब मलबा ही है, सब मलबे का ही मंदिर का ढेर है। तहखाने के भीतर से लेकर गुंबद के एक एक हिस्से पर भी सर्वे टीम ने साक्ष्य जुटाना शुरू किए हैं। सर्वे टीम गुंबद की उम्र पता करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। हिंदू पक्ष को विश्वास है कि गुंबद के नीचे भी उनकी आस्था से जुड़े प्रमाण हैं। देखिए, ऐसा है कि जो गुंबद है उसके नीचे वह मंदिर के शिखर हैं, जो 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब के द्वारा ध्वंस किया गया था, लेकिन यह वैसे ही रह गया। और जो अगर जब ऐसे करते हैं तो लगता है कि नीचे तहखाना है। नीचे होता जो तीसरा शिखर है, उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, उसके नीचे वही ज्योतिर्लिंग है। ऐसा हमारी सोच है। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के बयानों पर उंगली उठाते हुए प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो इसको प्रशासन को इसे देखना चाहिए ना, ये काम तो प्रशासन का ना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन जैसा कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भी उसी की ड्यूटी है। ज्ञानवापी सर्वे में एएसआई टीम को यहाँ पत्थर नुमा आकृति और जमीन के भीतर पिंडी नुमा आकृति मिलने की बात सामने आई है, लेकिन जब तक सत्य की खोज पूरी न हो जाए
इस पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। पूरे परिसर की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, तीनों गुंबद की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, मैपिंग का काम, मेजरमेंट का काम, फोटोग्राफी का काम, ये सारा काम चल रहा है। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, काफी करीब है और आगे हर दिन करीब बढ़ते चले जाएंगे। आपको बता दें कि सर्वे के लिए एएसआई की टीम अत्याधुनिक उपकरण की मदद ले रही है। इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ साथ मैपिंग और स्कैनिंग करने वाली मशीनें भी इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि 3D इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस तकनीक के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद ली गई है, जबकि जीपीआर तकनीक की मदद भी ली जा रही है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से ऐसे सिग्नल मिलते हैं जो ये बताने में कारगर साबित होंगे कि जमीन के नीचे किस प्रकार और आकार की वस्तु या ढांचा है। जीपीआर तकनीक के इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की खुदाई की आवश्यकता नहीं होती। अब तक की कार्रवाई से सभी पक्ष संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन सर्वे का काफी काम होना अभी बाकी है, यानी सत्य की खोज कुछ दिनों में पूरी होगी। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।